देखिए, मैं चाय तभी पीऊंगा जब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि वो पहले से शादीशुदा ना हो। अम्मी, आप ये कैसे कह सकती हैं? आंटी ने मुझे वापस घर भी ड्रॉप करवाया। क्या तुम गाड़ी में आई हो? दानियाल के साथ। दानियाल? कौन दानियाल? अच्छी लड़की नहीं है वो, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। डैड, मैं कुछ समझा नहीं। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। व्हाट? हद हो गई यार, ऐसा। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय। ये लें हॉट कॉफी फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू तो वैसे मुझे आपको कहना चाहिए। वो किस लिए? फरी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मॉम ने मुझे कहा तो मैंने ड्रॉप कर दिया। और वैसे भी मैं तुम्हें भी तो पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। मैं तो आपकी बहन हूँ ना, वो आपकी बहन थोड़ी है। मैं जानता हूँ, मॉम को तुमने ही कहा होगा कि फरी को ड्रॉप करें। Am I right? Yes, you're absolutely right. चलो, अब तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी हुई है। क्या मतलब कि अभी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी हुई है? अभी तो लंबी लिस्ट है ख्वाहिशों की। अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। ख्वाहिशात के पीछे इतना नहीं भागते सारा, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी जिंदगी कभी मुश्किल नहीं होगी। मेरे साथ आप हैं, डैड हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुझे यकीन है। अच्छा, एक बात तो बताएं, फरी का घर कैसा है? मेरी प्यारी सी बहन, दोस्त की दोस्ती देखी जाती है, घर नहीं। I know, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। अच्छा बताएं ना, फरी का घर कैसा है? पता नहीं, मैंने उसका घर नहीं देखा। क्या मतलब? फरी ने आपको अपने घर इनवाइट नहीं किया? नहीं, असल में वो अपने घर से पहले ही उतर गई थी। मैंने उसको बहुत फोर्स किया कि मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं फरी से बात नहीं करूंगी। सारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फरी एक बहुत अच्छी लड़की है। सच? कल क्यों नहीं आए थे तुम? कल लंच ब्रेक में भी कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। फिर तुम्हारी डिपार्टमेंट की एक लड़की मिली, उसने मुझे बताया कि तुम आज छुट्टी पे हो। यार, मेरा कोई इरादा नहीं था छुट्टी करने का, लेकिन वाकई में सर में बहुत दर्द था। फिर अम्मी ने कहा, सर में तुम्हारे इतने दर्द है तो तुमसे काम भी नहीं हो पाएगा, और ये सच भी है, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। सो सॉरी यार, तुम्हें मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तबीयत खराब हो तो फिर इंसान का कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। तुम सुनाओ, आरिफ से फोन पर बात की तुमने? आरिफ से तो बात नहीं हो पाई मेरी। तुम बेवकूफ हो, तुमसे कहा भी था मैंने कि एक दफा फोन पर बात कर लो, क्योंकि तुम दोनों आपस में बात करोगे ना तो ये मसला हल हो जाएगा, और तुम खामखा इस बात को लटकाए जा रही हो। मेरी बात नहीं सुन रही तुम। क्या हुआ? तुम होश में हो? मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ तुमसे। बस भाई, अब मैं और मजीद एक्टिंग नहीं कर सकती। एक्टिंग? इसका मतलब है तुम्हारी आरिफ से फोन पे बात हो चुकी है और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बात नहीं हुई। शगुफ्ता, हद करती हो तुम। इतना मैं परेशान हो रही हूँ, फिक्रमंद हूँ तुम्हें लेकर, और तुम्हें मजाक लग रहा है।
मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है और मेरी आरिफ से फोन पर बात नहीं हुई है। तुम क्यों पहेलियां बुझा रही हो? मुझसे साफ साफ बात करो, क्या बात है? परसों जब मैं घर गई हूँ तो आरिफ घर पे पहले से ही मौजूद था। तुम्हारे घर पर? हाँ भाई, घर पर। दरअसल वो मुझसे सॉरी करने के लिए आया था। उसने सोचा कि फोन पर बात करना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए घर पे बात करने के लिए आ गया। चुप क्यों हो गई हो तुम? मुकम्मल करो ना अपनी बात। तुम सही कह रही थी, आरिफ ने अपनी सारी सैलरी जो है ना अम्मी को देने की इजाजत दे दी है। यही नहीं, बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि हर महीने अपनी सैलरी में से भी कुछ ना कुछ अम्मी को दे दिया करेंगे। और उस दिन इस तरह से जवाब ना देने पर उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। तुमने ठीक कहा था, मैंने अचानक उससे ये सवाल किया ना तो उसको जवाब समझ ही नहीं आया। फिर बाद में जब उसको रियलाइज हुआ और उसने सोचा तो उन्हें मेरी बात समझ में आ गई। चलो शुक्र है, तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो गई हैं। इसका मतलब है मैं तुमसे अब अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। यस। तुम्हें याद है उस दिन हमें बहुत लेट हो गया था, हम बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और फिर किसी ने हमें लिफ्ट देकर हमारी मदद की थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि याद है? मेरी याददाश्त इतनी भी खराब नहीं है, ये अभी कुछ दिनों पुरानी बात तो है। शगुफ्ता, वही शख्स मेरे लिए मेरे घर पे रिश्ता लेकर आया है। तुम्हारे घर? अच्छा, तो ये बात थी फैक्ट्री ना आने की। तो सीधे सीधे सच बता देती ना कि शगुफ्ता मैं फैक्ट्री नहीं आ सकती क्योंकि मेरे घर रिश्ता आना है। इसमें सरदर्द की झूठी कहानियां क्यों सुनाई मुझे? शगुफ्ता, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, ना ही झूठी कहानी सुनाई है। वाकई मेरे सर में दर्द था, इस वजह से मैं फैक्ट्री नहीं आई थी। और रही बात यूसुफ की, वो तो मुकम्मल इत्तेफाक था कि मैं घर पर ही थी और वो रिश्ता लेकर आ गया। सॉरी, मैं जो दिल में आता है बोलती भी चली जाती हूँ बस। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्ही तो कहा ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुन रही हूँ। शगुफ्ता, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात करना चाह रही हूँ, तुम मजाक कर रही हो। यार ठीक है, छोड़। अच्छा ना यार, हो गई सीरियस। अगर वो रिश्ता लाया है तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें यूसुफ कैसे लगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या? मेरी तो मंगनी हो चुकी है ना आरिफ से। शगुफ्ता, हद करती हो। मैं तुमसे इतनी अहम बात कर रही हूँ, तुम मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक। क्या खा कर आई हो सुबह से तुम? मैं तुमसे मजाक नहीं करूंगी या तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बचपन की दोस्त हो तुम्हारी। वो बात ठीक है शगुफ्ता, लेकिन मजाक के लिए एक माहौल होता है, एक वक्त होता है। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं तुमसे अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला करने से पहले मशवरा करना चाहती हूँ। मुझे वो काफी बावकार इंसान लगा, बहुत मैच्योर और सुलझा हुआ। लेकिन तुमने जो अपने भाई की पुलिस में होने की कहानी उसको सुनाई है, तो मैं सब कुछ उसको सच बताना पड़ेगा। तुम्हें एक बात बताऊं, वो ये सच पहले से ही जानते थे। जब मैं उस दिन अपना मोबाइल वापस लेने गई थी उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले से ही जानते हैं कि मेरा भाई पुलिस में नहीं है और मैंने सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहानी सुनाई थी। तो फिर तो मसला ही हल हो गया ना? नहीं शगुफ्ता, अम्मी को शक है कि यूसुफ पहले से ही शादीशुदा है। ओफो, एक तो ये खाला को कहाँ से शक शुबात हो जाते हैं? खाला के पास कोई मौक्किल वगैरह है क्या? तुमने फिर फजूल बात कर दी। यार देखो, जब अम्मी और यूसुफ बैठ के बातें कर रहे थे तो यूसुफ के पास बार बार कॉल्स आ रही थी। ये बात मुझे अम्मी ने बताई है और यूसुफ बार बार कॉल्स भी काट रहे थे। तो खाला ने इस बात से अंदाजा लगाया कि वो फोन नहीं उठा रहा तो वो शादीशुदा है। चलो, खाला तो ये बात सोच सकती हैं, लेकिन तुम तो होश की नाखुन लो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है। हो सकता है ऑफिस से कॉल हो या दोस्त की कॉल हो, और जब इंसान इतनी अहम बात कर रहा होता है ना तो फिर फोन उठाना मुनासिब नहीं लगता है।
मेरे ख्याल से तो फोन ना उठाने की यही वजह हो सकती है। सही कह रही हो तुम, लेकिन शगुफ्ता वो रिश्ता लेकर खुद ही हमारे घर आ गया। तो हैरानी की बात तो ये है जो तुम मुझे अब बता रही हो, क्या उसके घर वाले राजी नहीं है क्या? अम्मी ने जब यूसुफ से ये पूछा कि रिश्ते की बात करने कोई बड़ा साथ में नहीं आया, तो यूसुफ ने कहा कि उनका कोई बड़ा है ही नहीं, इसीलिए वो अकेले आए हैं। फिर तो जाहिर सी बात है ना, फिर वो ही अपने रिश्ते की बात करने के लिए आएगा ना। यही सारे सवाल हैं जिन्होंने मुझे कश्मकश में डाल दिया है। मैं अभी यूसुफ से मिलने जा रही हूँ। हमारी कल फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया है रेस्टोरेंट। हाँ, इस मामले में तो तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे हेड मकबूल साहब ने तुम्हें हाफ डे जो दे दिया होगा। हाँ, उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने मुझे ऑफ दिया है। चलो, मुझे देर हो रही है, वक्त पर भी पहुंचना है वहां पे, देखो क्या होता है। हाँ हाँ, अब तुम्हें दोस्त की क्या जरूरत है। जा मीना जा, जी ले अपनी जिंदगी। शगुफ्ता सुधर जाओ। तौबा तौबा तौबा, बहू ये कौन सा तरीका है किचन में काम करने का? ये क्या बोल रही हैं आप? अब क्या कर दिया मैंने? आपकी मर्जी के मुताबिक किचन में काम कर तो रही हूं मैं। तो खाना बना रही हो, कौन सा मुझ पे एहसान कर रही हो? ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा ससुराल है, मेरा नहीं है। आपको हो क्या गया है? मैंने खाना बना तो दिया है और अभी आटा गूंद के रोटियां भी बना दूंगी, फिर क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? किचन में दुपट्टा ओढ़ कर खाना बनाते हैं और तुम पैंट शर्ट पहन के खाना पका रही हो। और बीबी मुसलमान हो तुम, और अंग्रेजों के कपड़े पहनकर खाना मत बनाओ, और जाओ जाके कपड़े चेंज करो और शलवार कमीज पहन कर आओ। क्यों? अंग्रेजों के कपड़े पहन के खाना बनाने से खाना हराम हो जाता है? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। रोहेल आता है ना तो मैं बात करती हूँ। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? क्या हो गया सर, क्या हो गया? अरे अच्छा कर दिया सर, तो मेरी प्लानिंग देखे कितनी। अरे पागल की तेरी प्लानिंग, तेरी ऐसी की तैसी, लड़की ने सीन अच्छा कर दिया है। बंद कर माइक। तमन्ना तमन्ना भाई कमाल कर दिया आपने, इतनी जबरदस्त एक्टिंग की, मजा आ गया। सर अगर मेरे सारे सीन हो गए तो फिर मैं जाऊं? क्यों नहीं भाई, जा सकती हैं आप। मैं एक बात कहूँ आपसे। क्या सर? भाई जब शूट का टाइम होता है आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचती, बाकी आर्टिस्ट नहीं पहुंचते, बहुत तंग करते हैं मुझे। हाँ सर, मेरी अब आइंदा से यही कोशिश रहेगी कि मैं वक्त पर ही आऊं। वाह कमाल है, बिल्कुल यही कोशिश रखिएगा, जा सकती हैं। थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और हाँ मैं तुम्हारे बगैर खुशी खुशी रह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए प्लीज। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप थैंक यू। आपको कुछ भी खाना हो तो इसमें से। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कुछ तो ऑर्डर कर लें। आप कुछ भी मंगवा लें। ऐसा करें कि 2 ड्रिंक्स ले आएं प्लीज। थैंक यू। आप घबरा क्यों रही हैं? दरअसल मैं पहली बार इस तरह किसी से बाहर मिल रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप सच कह रही हैं, इसीलिए तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के लिए यकीन और एतबार दोनों की जरूरत होती है, जो फिलहाल मुझे आप पर मुकम्मल तौर पर नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये ऑफर तो आप मुझसे पहले कई लड़कियों को कर चुके होंगे ना। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपने जिस तरह मुझे राह चलते लिफ्ट दी थी, आप पता नहीं कितनी लड़कियों को लिफ्ट देते होंगे। फिर अचानक आप मेरे घर पहुंच गए, जबकि मैंने आपको अपना एड्रेस नहीं बताया था। अच्छा, तो क्योंकि मैं आपके घर पहुंच गया इसलिए आप मेरे कैरेक्टर पे शक कर रही हैं? बात शक करने की नहीं है। मेरी जगह कोई और लड़की होती वो भी यही सोचती। मीना, आप मुझे समझने में गलती कर रही हैं। मैं आपके घर आपकी अम्मी से आपका हाथ मांगने गया था, इसमें बुराई क्या है? और मैं ऐसे लड़कियों के पीछे नहीं जाता। मैं आपकी ये वजाहत कबूल कर लेती, लेकिन रिश्ता लाते वक्त आप किसी को भी अपने साथ नहीं लाए। आप मुझे बता सकती हैं कि मैं किसको साथ लाता? मैंने आपकी अम्मी को बता दिया था कि मेरा कोई बड़ा नहीं है। इसका मतलब है आप बिल्कुल अकेले हैं। आप चुप क्यों हो गई? क्या बात है? मैं आपको इग्नोर करती रही, आपकी गाड़ी से फोन लेकर चली गई, और फिर भी मैं आपको कैसे पसंद आ गई। जिस वक्त आप मेरी गाड़ी से उतरी थी, मैंने उसी वक्त पुख्ता इरादा कर लिया था कि मुझे आप ही से शादी करनी है। मेरी गाड़ी के उतर जाने पर आपने फैसला कर लिया कि आप मुझसे शादी करेंगे। ताज्जुब है। मैं तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, और आपके बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर कैसे फैसला कर लूं कि मुझे आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? मीना, मेरी शादी हुई भी है। मेरी एक बेटी भी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे अंदाजा था कि आपको सच बताने के बाद आपका यही जवाब होगा, पर फिर भी मैंने आपको सारा सच बता दिया। आपकी तो जिंदगी बिल्कुल सेट है, बेटी है, बीवी है, क्या चाहिए और आपको? सुकून। सुकून नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको आपकी बीवी दूसरी शादी की इजाजत देंगी? बिल्कुल भी नहीं, पर मेरा मजहब तो इस बात की इजाजत देता है।
पता नहीं आप मर्द हमेशा दूसरी शादी पर ही इस मजहब को क्यों इस्तेमाल करते हैं। मीना, जरूरी नहीं है कि हर बार मर्द ही कसूरवार हो। मेरे जो हालात हैं, इसी वक्त के लिए मेरा मजहब इस बात की इजाजत देता है। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अगर मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊं तो आप अपनी बीवी और बेटी को छोड़ देंगे? नहीं, मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। अब आपका जो भी फैसला हो मुझे कबूल होगा। तो मेरा फैसला ये है, मुझे लगता है मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। शुक्रिया, आपने मुझ पर यकीन किया। मैं जानता था कि अगर सच्ची दिल से किसी को चाहा जाए तो वो जरूर हासिल होता है। काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे मीना, आज तो फैक्ट्री से जल्दी वापस आ गई। तुम सुबह तो मेरे सामने निकली थी। आज मैंने हाफ डे लिया है, किसी काम से जाना था। ये मिठाई कहाँ से आई? ये मिठाई मीना के होने वाले मियाँ जी ने भिजवाई है। होने वाले मियाँ जी? ये एक ही दिन में मियाँ जी कहाँ से डिस्कवर हो गए? चुप कर जा। कभी दूल्हा भाई, कभी मियाँ जी। आइंदा मैं तेरे मुंह से ये बातें ना सुनूं। तुम सारा दिन अपनी दोस्त के घर पे थी, तो तुम्हें कैसे बताती मैं? तुम्हें याद है मुझे और शगुफ्ता को किसी ने लिफ्ट दी थी और हमारी मदद की थी? वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। क्या? लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? फरी, तुम ये सब छोड़ो, जाओ जाके कपड़े बदलो और खाना खा लो। अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी से खाना खा कर आई। है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में खाना कब से मिलने लग गया? वो हम सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिससे खुश होकर हमारी प्रिंसिपल ने हम सबको लंच करवाया। अच्छा, उसको छोड़ो, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी, लाओ तो। कौन सी खाऊं? चुपकी, खाना लगा दे, बहुत देर हो गई है। वैसे मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यूसुफ काफी इस्रार कर रहे थे कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तुम खाए पिए बगैर ही आ गई? नहीं, जूस पिया था मैंने। अच्छा, मैं चेंज करने जा रही हूँ। अम्मा, मैं सोच रही हूँ खाना यहीं पे लगा दूं। हाँ बेटा, यहीं लगा दो और ये मिठाई भी ले जाओ। मीना बेटा, यूसुफ ने क्या कहा? कब आएगा वो? बहुत जल्दी आ जाएंगे अम्मी। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते में तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। अम्मी, आपको क्या हो जाता है? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इस बार हम हर चीज को थोड़ा वक्त दें। ठीक है बेटा। कैसी रही तुम्हारी शूट? बहुत अच्छी थी मंजूर। वैसे थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारी वजह से वक्त पे पहुंच गई। अरे तुम्हें कहीं भी जाना हुआ करे तुम मुझे कॉल कर लिया करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, खाना खाओगी? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं बस घर जाऊंगी। लेकिन नीलम, मुझे तो बहुत भूख लगी है और पता है घर पर नहीं पता खाना मिले भी या नहीं। क्यों? तुम्हारी चाची खाना नहीं बनाती? नीलम, चाची चाची होती है और माँ माँ होती है। माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और पता है चाची बना तो देती हैं खाना, लेकिन जब उनका मूड नहीं होता तो वो परवाह भी नहीं करती। तो मंजूर, फिर तुम एक काम करो, तुम शादी कर लो।
अगर शादी कर लोगे ना तो तुम्हें गर्मा गर्म और वक्त पे खाना मिलेगा। तुम्हें तो पता ही है कि माँ के बाद सिर्फ बीवी नखरे उठाती है। क्या तो तुम ठीक रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शादी कर ही लूं। हाँ ना, तो तुम चाची से बोलो तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले। चाची से तो बोल ही दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि खाला से भी बोल ही दूं। अरे मंजूर, तुम्हारी कोई खाला भी है? मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। अरे मैं तुम्हारी अम्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेरी अम्मी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ चलो। जी सर, जी सर मैं आ रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ, बाइक पे बैठ गया हूँ। जी जी आप सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। वैसे बहुत शुक्रिया, तुम मुझे आज भी लेकर आ गए। अरे कोई मसले वाली बात नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी नीलम को अपनी बाइक पे बिठा के पूरा शहर घुमा रहा है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मेरी कितनी हिम्मत है मैं तुझे बताता हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। बर्दाश्त तुमने किया, बर्दाश्त मैं कर रहा हूँ और मेरा बर्दाश्त का पारा खत्म हो गया। मैं तुझे भी छोड़ूंगा। करेगा तू छोड़ दो तुम दोनों एक दूसरे को। कोई जरूरत नहीं मेरी वजह से झगड़ा करने की। और तुम सलमान, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। छोड़ दो मेरा पीछा। और तुम जाओ यहाँ से, जाओ मंजूर। जा रहा हूँ, समझा लो इसे। नीलम 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 नीलम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसे भी तुम्हारी वजह से ही मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। फल्ला, मैं इस बंदे का क्या करूं? देखो सलमान, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और हाँ, मैं तुम्हारे बगैर खुशी खुशी रह सकती हूँ। तुम जानती हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? इसमें हर्ज क्या? हर्ज है, अडॉप्ट किए हुए बच्चे अपने नहीं होते। साबरा, साबरा। जी जी बेगम साहबा। कौन है ये बच्चे जिनके साथ मरियम खेल रही? मैंने इन्हें कभी पहले नहीं देखा। ये चौकीदार के बच्चे हैं। क्या मतलब? मतलब मेरी बेटी अब चौकीदार के बच्चों के साथ खेलेगी? जाओ जाकर बुलाओ इसे, मेरे पास भेजो और शेर खान से कहो कि अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाए। बेगम साहबा, शेर खान को बुरा लगेगा। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कह रही? मरियम को मेरे पास भेजो। फिक्र होने लगी तुम्हें शेर खान की। जी ठीक है, मैं शेर खान को कह देती हूँ और मरियम बीबी को आपके पास लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ। कौन सी मिठाई खा रही हो फड़ी? गुलाब जामुन बहुत मजे का। मीना तुम भी खाओ ना। नहीं, क्या समझता है खुद को? कितनी मर्तबा मैंने इसका दिमाग दुरुस्त करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही ढीठ हड्डी है। क्या हुआ? किसके ऊपर इतना गुस्सा कर रही हो? वही सलमान का बच्चा।
मुझे तो लगता है उसका दिमाग चल गया है। अब क्या कर दिया सलमान भाई ने? नीलम वैसे तुम भी ना हमेशा उनकी बुराई करती रहती हो, जबकि वो बेचारे इतने अच्छे इंसान हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं बेचारे। मुझे तो समझ नहीं आता, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे लफंगों वाली हरकतें शुरू कर दी उसने। पता है क्या किया? गली में झगड़ा करना शुरू कर दिया मेरी वजह से, मंजूर से। फिर क्या, वो भी उससे लड़ना शुरू हो गया। इतनी मुश्किल से दोनों का झगड़ा खत्म करवाया मैंने, वरना पता नहीं क्या होता। भाई वो तुम्हें चाहते जो इतना है, और तुम्हें भी तो कितनी बार समझाया कि उनकी चाहत की कदर करो। ऐसे चाहने वाले ना नसीब वालों को मिलते हैं। यार मैं थक चुकी हूँ उसकी चाहत और मोहब्बत के किस्से सुन सुन के तुम लोगों से। और वो भी अजीब है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा भाई, अब कोई सलमान भाई और मंजूर भाई की बातें नहीं करेगा, अब हम सब सिर्फ यूसुफ भाई की बातें करेंगे। कौन कौन यूसुफ भाई? वो जिनकी गाड़ी में मेरा फोन रह गया था। हाँ लेकिन जिसे अभी देखा ही नहीं चुपकी, हम उसकी बात कैसे करें? अच्छा, वो घर तक पहुंच गया और तुम में से किसी ने भी मुझे बात बताना जरूरी नहीं समझी? तुम घर में होगी तो तुम्हें किसी बात की इत्तला मिलेगी ना। तुम तो सारा दिन शूटिंग पर थी। और पता है, जब यूसुफ को मैंने घर पे देखा तो मैं खुद हैरान रह गई कि ये हमारे घर तक आ गए। भाई मीना, ढूंढने को तो ना खुदा भी मिल जाता है। ये तो सिर्फ हमारा घर था, और अच्छा ही हुआ कि वो आ गए। अगर वो ना आते तो तुम दोनों की बात आगे कैसे बढ़ती? नीलम तुम मिठाई खाओ, हमारे दूल्हा भाई ने भिजवाई है। अच्छा, फिर तो ये खाने का सबसे पहला हक मीना का बनता है। ये लो। मैंने अभी खाई है। नहीं ना, मेरे हाथ से भी खाओ। ये लो खाओ। अच्छा। तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ मैं भी खाऊंगी। वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो। वैसे तुम लोग को पता है ना कि तुम लोगों को मैं रोता हुआ छोड़ के चली जाऊंगी इस घर से। तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे जाने पर हम रोएंगे? भाई हम तो खुश होंगे, तुम जाओगी तो हमारी बारी आएगी ना। फड़ी सही कह रही है भाई, नीलम को तो शादी करनी नहीं, तो मीना के बाद फड़ी का ही नंबर है ना। क्यों भाई, मुझसे पहले तुम्हारा नंबर है चुपकी। फड़ी, मैं तो तोतली हूँ, और आजकल सबको एक मुकम्मल इंसान चाहिए होता है, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। चुपकी, तुम बिल्कुल अधूरी नहीं हो। तुम देखना इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। बेगम साहबा, मरियम बीबी आ गई हैं। मम्मा मैं इतना एंजॉय कर रही थी, आपने मुझे क्यों बुला लिया? साबरा, तुमने शेर खान को मना कर दी? जी बेगम साहबा, मैंने शेर खान को कह दिया है कि आइंदा तुम्हारे बच्चे मरियम बीबी के साथ खेलते हुए नजर नहीं आने चाहिए। पर क्या? बेगम साहबा, उसने मुंह बना लिया। मैंने कहा था ना कि उसे ये बात बुरी लगेगी। तुम्हें कहा है ना कि तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। जी बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं नीचे बच्चों के साथ खेल रही थी, मम्मा ने मुझे मना कर दिया। बेटा कौन से बच्चे? मैं अभी आया हूँ, मुझे तो कोई बच्चे नजर नहीं आए। वो साहब जी शेर खान के बच्चे थे। बेगम साहबा ने मरियम बीबी को उनके साथ खेलने से मना कर दिया है। साबरा तुम जाओ। जी साहब जी। बेटा आप जाओ, उनके साथ खेलो। शाबाश। I love you पापा। I love you too। तुम लोगों ने फिर से मुंह लटका लिया। कहा था ना मैंने कि इस घर में कोई भी उदास नहीं होगा। अब हम सब खुश रहेंगे। और अम्मी ने क्या कहा था? उदासी कुफ्र है। अच्छा नीलम, तुम ये बताओ कि तुम्हारी शूटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी।
आज तो बहुत ही मजा आया। और तुम लोग को पता है मेरे डायरेक्टर भी मेरे काम से बहुत खुश हैं। एक राज की बात बताऊं तुम लोगों को, आज मैंने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना ना कि बस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नीलम। शुक्र है भाई, तुम्हारे कपड़ों के पैसे तो वसूल है। भाई आज तो बहुत ही मुबारक दिन है, सब कितना खुश है माशाल्लाह। हाँ, वैसे अम्मी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अम्मी अपने कमरे में, सलमा खाला आई हुई है, उनसे बातें कर रही है। अच्छा, सलमा खाला आई हुई है। मैं अभी जाके इन्हें बता के आती हूँ उनके बेटे के करतूत सारे। बात सुनो, सलमा खाला का नाम सुनते ही तुम्हें हो क्या जाता है? और वैसे भी जहाँ उनसे मिलती हो, जहाँ देखती हो, लड़ने लग जाती हो। हाँ, तो उन्हें भी तो पता चले ना उनके बेटे के कारनामे, ताकि कंट्रोल करके रखें उसे। उफ़ो नीलम, आप गुस्सा थूक भी दो। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं क्यों उनकी वजह से अपना वक्त जाया करूँ। अच्छा छोड़ो। तुमने मरियम को उन बच्चों के साथ खेलने की इजाजत कैसे दी? क्या मतलब उन बच्चों के साथ? यूसुफ, हमारी बच्ची का ये स्टेटस नहीं है कि वो चौकीदार के बच्चों के साथ खेले। बस कर दो नजमा, मेरी बेटी को खुश रहने दो। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। कभी तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि मरियम खुद को कितना अकेला महसूस करती है? हाँ, तो ऐसा करते हैं कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह मरियम का अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। तुम जानती हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? इसमें हर्ज क्या? हर्ज है, अडॉप्ट किए हुए बच्चे अपने नहीं होते, वो छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तो हमें भी उसकी तब तक जरूरत है जब तक मरियम छोटी है। जब वो बड़ी हो जाएगी, उसे जाना है तो छोड़कर चला जाए। नजमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तब तक मरियम की उसके साथ अटैचमेंट हो चुकी होगी, उसे दूर करना मुश्किल हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। देखो, ये तुम्हारा ख्याल कि वो छोड़कर चला जाए, हो सकता है कि वो छोड़कर ना जाए। ठीक कह रही हो तुम, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर मैं अपनी बेटी के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगा। इसलिए बेहतर है कि आइंदा अपने दिल में बच्चा अडॉप्ट करने का ख्याल मत लाना। अब तुम बच्चे नहीं हो, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पेशानी पे चोट आई है उसे। कोई नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक था। तुम्हें उसकी चोट कभी नजर नहीं आएगी नीलम। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नजर में मामा की बात की कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन मामा, मैं तो पापा से परमिशन लेके गई थी। शायद इसी वजह से उसकी तवज्जो मुझसे हटती जाए, क्योंकि ये आवाजें तुम्हें अब अक्सर सुनने को मिला करेंगी।